बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सेहतमंद होंगे, खूबसूरत होंगे और सबका ख़्याल भी रख रहे होंगे इंशाअल्लाह और आमीन। क्या आपने कभी सुना है कि खिचड़ी डाइट भी होती है? खिचड़ी अमूमन लोगों को पसंद नहीं होती, लेकिन खिचड़ी के कितने फ़ायदे हैं, आज इसी पे बात करते हैं। और हम बात करेंगे खिचड़ी डाइट डिटॉक्स करने के लिए, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। उसकी वजह क्या है, ये भी साथ-साथ आपसे डिस्कस करते जाते हैं। तो खिचड़ी 2 तरह से बनाई जाती है। वैसे तो खिचड़ी बनाने के बहुत सारे तरीक़े हैं और खिचड़ी मुख्तलिफ़ चीज़ों की भी बनती है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं जिस खिचड़ी की बात कर रहा हूँ, वो मूँग की दाल की बात कर रहा हूँ। मूँग की दाल और चावलों की जो खिचड़ी होती है। उसके अलावा साबूदाने की भी खिचड़ी बनती है, दलिए के साथ भी खिचड़ी बनती है, किनवा के साथ भी खिचड़ी बन सकती है। तो खिचड़ी मुख्तलिफ़ तरह से बनती है, लेकिन मैं जिस खिचड़ी की बात कर रहा हूँ, वो है चावल और मूँग की दाल की, जो अमूमन घरों में बनती है। तो आपने कभी नोट किया कि खिचड़ी कब बनती है? हैं? जब हमारा पेट ख़राब होता है, जब हमें कुछ हल्की-सी ग़िज़ा खाने के लिए कही जाती है और जिस वक़्त हमने अपने पेट के ऊपर बोझ नहीं डालना होता या अपनी तबीयत के ऊपर हमने बोझ नहीं डालना होता, तो उस वक़्त डॉक्टर्स क्या, हकीम क्या, होम्योपैथ्स क्या, सब कहते हैं हल्की ग़िज़ा खाइए, खिचड़ी खा लें। तो खिचड़ी जो-सा है, आपको इससे अंदाज़ा होना चाहिए कि किस कदर एक ज़बरदस्त चीज़ है, जो हर बीमारी में हल्की ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल करवाई जाती है। और सबसे अच्छी बात ये है कि हल्की ग़िज़ा होने के बावजूद इसमें जो-सा है, वो ताकत बहुत ज़्यादा है, इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अब आते हैं कि खिचड़ी डाइट क्या है और उसको हम कैसे कर सकते हैं। खिचड़ी 2 तरह से बनाई जा सकती है इस पूरे 7 डेज़ डाइट प्लान में, या 7 डेज़ डिटॉक्स डाइट प्लान में आप इसको कह सकते हैं। इसको 3 डेज़ भी किया जा सकता है, 5 डेज़ भी किया जा सकता है, 7 डेज़ भी किया जा सकता है। मतलब 7 दिन से ज़्यादा नहीं करना, 3 दिन, 5 दिन या 7 दिन, इससे ज़्यादा आपने नहीं करना है इसको। खिचड़ी का एक तो वो बनती है जो खड़ी-खड़ी सी खिचड़ी होती है मूँग की और चावलों की, वो भी खिचड़ी खाई जा सकती है। दूसरी तरह से बनाई जा सकती है कि आप सब्जियों की यख़नी बनाइए और उसमें ये चावल और ये दाल डाल के उसको थोड़ा-सा पतला-पतला सा सूप की तरह के फ़ॉर्म में उसको रखिए। बहुत रनिंग वाली कंसिस्टेंसी में नहीं, रनी कंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए, लेकिन थोड़ी-सी थिक सी होनी चाहिए। जब यख़नी में चावल और दाल पकेंगे, तो वो खुद भी थोड़ा-सा थिकनिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा। तो ये खिचड़ियाँ दोनों तरह की आप यूज़ कर सकते हैं इसमें, कोई कंपल्शन नहीं है कि कौन-सी करनी है, कौन-सी नहीं करनी। अब ये करती क्या है? खिचड़ी जो-सी है, वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बिल्कुल लाइट कर देती है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा बोझ नहीं पड़ता, कोई इसके ऊपर दबाव नहीं आता। आपका जो गुड बैक्टीरिया है वो भी मज़ीद अच्छा हो जाता है और जो बैड बैक्टीरिया है गट में हमारे, वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है, या ख़त्म से मुराद ये कि कम हो जाता है और गुड बैक्टीरिया ज़्यादा हो जाता है। तो जिस वक़्त गुड बैक्टीरिया हमारे गट में ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से फिर जो उनसे फ़वाइद हैं हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के, वो पूरी बॉडी उठाना शुरू कर देती है। इस डिटॉक्स डाइट प्लान को करना कैसे होता है? उसमें ये है कि सुबह उठ के आपने सुबह निहार-मुँह आपने नीम गर्म पानी में शहद का इस्तेमाल करना है। वो पीने के बाद आपने तकरीबन आधा घंटे कुछ नहीं खाना। आधे घंटे के बाद आप चाहें तो कोई फ्रूट ले सकते हैं, या कोई ड्राई फ्रूट जैसे कि 7 दाने बादाम भिगो के रख दीजिए, उसमें थोड़ी-सी साथ किशमिश कर लीजिए, या फिर 2 अंजीर कर लीजिए। ये कर लीजिए और आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ आधा गिलास, आधा कप आपने दूध का इस्तेमाल करना है। बस ये आपका नाश्ता हो गया। उसके बाद फिर दरमियान में आपने कुछ भी नहीं लेना। लंच में आपने ये खिचड़ी, दोनों में से जो भी खिचड़ी आपने बनाई है वो लेनी है, और इसके साथ आपने दही का इस्तेमाल करना है। खिचड़ी और दही का कॉम्बिनेशन जो-सा है वो लाजवाब है। मतलब इस कदर अच्छा कॉम्बिनेशन है कि आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को ये बिल्कुल रिन्यू कर देता है, बिल्कुल रिफ़्रेश कर देता है, ओवरऑल कर देता है। तो आपकी जो मशीनरी है, वो पूरी नए सिरे से काम करने के काबिल हो जाती है, और इस 7 डेज़ के बाद आप फिर देखेंगे कि आपकी हेल्थ कितनी अच्छी हो जाती है, आपका हाज़मा कितना अच्छा हो जाता है, आपकी जो अलर्टनेस होती है वो कितनी अच्छी हो जाती है। दोपहर को हमने दही के साथ खिचड़ी खा ली, उसके बाद फिर शाम तक हमने, रात तक कुछ भी नहीं खाना, रात को दोबारा हमने खिचड़ी खानी है, ठीक है? कोशिश कीजिए कि रात के टाइम पे दही का इस्तेमाल ना कीजिए, दोपहर तक दही का इस्तेमाल कर लीजिए। रात के टाइम पे अगर आपने खिचड़ी सादी नहीं खाई जाती, तो फिर इसके लिए भी आपको एक बोनस टिप दे देता हूँ। एक आपको चटनी की रेसिपी बताता हूँ, और आप उसके साथ ये चटनी इस्तेमाल करते हैं, जो कि
डिटॉक्स में भी काम आएगी, वेट लॉस के लिए भी काम आएगी और आपको थोड़े से अच्छे न्यूट्रिएंट्स भी दे देगी। ये हरी चटनी बनेगी लेकिन थोड़े से ट्विस्ट के साथ बनेगी। हरी चटनी में हम क्या लेते हैं, पुदीना लेते हैं, धनिया लेते हैं। इसमें आपने मिर्च बहुत मामूली डालनी है, बहुत ही मामूली, ना होने के बराबर कि सिर्फ जायका एक आ जाए। इसमें आपने नमक का थोड़ा सा इस्तेमाल करना है हस्बे ज़रूरत। इसमें आपने ज़ीरे का इस्तेमाल करना है, जो हमारा सफ़ेद ज़ीरा होता है, और उसके साथ आपने 5 से 6 जवे लहसुन के डालने हैं। ये तो हो गई चटनी जो अमूमन बनती है। अब इसमें ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है कि इसमें आपने 10 से 15 पत्ते जो उनसे वो कड़ी पत्ते के डालने हैं। कड़ी पत्ता जो उनसा है वो आपको ड्राई फॉर्म में भी मिल सकता है, कहीं आसपास लगा हुआ भी हो सकता है। आप चाहें तो नर्सरी से इसका एक पौधा ला के गमले में घर में भी लगा सकते हैं। तो कड़ी पत्ता जो उनसा है वो बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट भी है, आपकी वेट लॉस जर्नी को भी ठीक करता है, और उसके अलावा ये सर से लेके पाँव तक आपकी तमाम बॉडी के लिए एक इंतहाई न्यूट्रिशन के साथ आपको फ़ायदा देता है। आपके बाल भी अच्छे होते हैं, आपकी स्किन भी अच्छी होती है, आपकी हेल्थ भी अच्छी होती है, और आपको एक जायका भी अच्छा सा मिल जाता है। तो ये चटनी जो उनसे ये आप रात को खिचड़ी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि पूरा दिन खिचड़ी खाते रहें। जी हाँ, आपने पूरा दिन खिचड़ी ही खानी है, इसीलिए आपको वैरायटी बता दी कि आप खिचड़ी की वैरायटी तो दे सकते हैं, लेकिन आपने रहना खिचड़ी के ऊपर ही है। चाय की आदत है कुछ लोगों को, तो उसमें ये हो सकता है कि दिन में कोई एक टाइम बना लीजिए जिसमें आपने चाय पीनी है। ब्लैक टी जो हमारे आम पाकिस्तानी घरों में बनती है, आप वो पी सकते हैं, लेकिन उसमें आपने दूध जो उनसा है वो ताज़ा वाला डालना है। पैकेट वाला दूध या पाउडर वाला दूध इस्तेमाल नहीं करना, और आपने चीनी नहीं डालनी। चीनी की जगह आप इसमें थोड़ा-सा गुड़ का टुकड़ा डाल सकते हैं, जो अगेन आपको एक मज़ीद बोनस फ़ायदा दे देगा। गुड़ के अपने बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसके अलावा अगर किसी वक़्त दिल चाहता है कि थोड़ी-सी तबीयत चाह रही हो किसी चीज़ के लिए, तो आप ग्रीन टी जो-सा है इस दौरान 3 से 4 कप पूरे दिन में आप ले सकते हैं। जितना कम लेंगे उतना अच्छा है, लेकिन ये है कि 3 कप तक भी आप ले सकते हैं। छोटे वाले कप की बात कर रहा हूँ, बड़े मग्गे की बात नहीं कर रहा हूँ। छोटा कप जो कहवे वाला कप होता है, उसको आप ले सकते हैं। तो ये आप कीजिए, आप देखेंगे कि आपको 3 दिन के अंदर-अंदर ही आपको कितना लाइट फ़ील होगा। आपको लगेगा कि आपका स्टूल बड़ी अच्छी तरह पास होगा, आपको गैसेस नहीं होंगी, आपको ब्लोटिंग नहीं होगी, आपको डकारें नहीं आएँगी, आपको नींद अच्छी आएगी, क्योंकि आपका सारा सिस्टम जो-सा है वो बिल्कुल लाइट हल्का-फुल्का हो जाएगा। तो ये जो-सा है आपको तकरीबन, अगर आप इसको अच्छी तरह फ़ॉलो करते हैं, तो ये आपको 3 से 4 केजी तक का फ़र्क भी दे सकता है, अगर आपने इसको अच्छी तरह फ़ॉलो किया और इसमें कोई बदपरहेज़ी नहीं की। दूसरा ये कि ये आपको डिटॉक्स भी करता है। तो ये मल्टीपर्पज़ खिचड़ी डाइट प्लान को आप फ़ॉलो कीजिए, और आप इसके मज़ीद फ़ायदे देखेंगे कि क्या होता है। अब इसको रिपीट किस तरह किया जा सकता है, फ़ाइनल बात करके इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं कि इसको आप हर 2 महीने के बाद 7 डेज़ के लिए रिपीट कर सकते हैं। ठीक है? अगर आपको आदत है और आप को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप हर महीने भी इसको कर सकते हैं। लेकिन ये है कि 7 डेज़ से ज़्यादा आपने नहीं करना, और वो बेहतर होगा कि साल में 3 या 4 दफ़ा इसको आप कर लें 2-2 महीने के गैप से, तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। ज़रूर कीजिएगा, फिर हमें बताइएगा भी ज़रूर, और अगर वीडियो पसंद आया करे तो उसको लाइक भी कर दिया कीजिए, कमेंट भी कर दिया कीजिए, शेयर भी कर दिया कीजिए, तो बहुत ही अच्छा होगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।